सुबह के आज हम जस्ट सिटिंग ध्यान करने वाले हैं। जस्ट सिटिंग शब्द इंग्लिश में है, लेकिन इसको झे झिझान ध्यान कहते हैं, ध्यान झेन मेडिटेशन कहते हैं। तो ये झेन मेडिटेशन अक्सर जापान में इसका काफ़ी प्रचलन है। झिझान करके ध्यान किया जाता है, जिसको हम जस्ट सिटिंग इंग्लिश में उसका भाषांतर करके वो काफ़ी प्रचलित ध्यान है। और हमारे संघ में भी ध्यान काफ़ी अच्छी तरह से सिखाया और किया जाता है। तो ये ध्यान जिसको हम झेन कहते हैं, उसी को ही बौद्ध भाषा में ध्यान कहते हैं। तो ध्यान का प्रचलन बौद्ध की शिक्षा और पूरी संस्कृति में हमें बुद्ध से ही और अधिक प्रचलित होते हुए दिखाई देता है। उसके पहले भी ध्यान की परंपरा रही है भारत में, लेकिन जिस प्रकार से बुद्ध ने ध्यान की परंपरा को सीखा और नई खोज की और उसके बाद में जो प्रचलन हुआ वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही विश्वव्यापी रहा। क्योंकि उसके बाद में जितने भी बुद्ध की परंपरा में या बौद्ध परंपरा में जितने भी गुरु होके गए हैं, आचार्य होके गए हैं, वो अपने ध्यान और अपने जो सत्यता का जो चिंतन है, निर्वाण का जो अनुभव है, उस धम्म के अनुभव से काफ़ी लोग अपने आप को और लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हुए गए, ऐसे हमें दिखाई देता है। तो जितने भी महान पुरुष है, महान जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए कार्य किया है, उसमें राजा भी आते हैं और भिक्षु और बौद्ध आचार्य के तौर पे बहुत सारे नामों की श्रृंखला हमें बुद्ध के बाद में मिलती है। उसमें बोधि धर्म नाम के जो 5वीं शताब्दी में बौद्ध आचार्य होके गए हैं, जिन्होंने बुद्ध की शिक्षा के ध्यान को चीन में ले जाके उसको चान शब्द से प्रचलित हुआ उनकी चाइनीज़ भाषा में। और यही चान जब कोरिया और जापान में गया स्पेशली, तो झेन हो गया। तो झेन का मूल स्वरूप जो है वो ध्यान है। और ध्यान में जब हम आनापान सती, मैत्री भावना, समत और विपस्सना का ध्यान करते हैं, तो इसमें और झेन के ध्यान में थोड़ा डिफरेंस है। थोड़ा मतलब उसके उद्देश्य के साथ, उसके विषय के साथ थोड़ा वो अलग प्रचलन वहाँ पे ध्यान का स्थापित हुआ है। क्योंकि बौद्ध धर्म ने जो ध्यान की परंपराओं को सीखा और प्रचलन किया, वहाँ से जो एक अपनी मूल शिक्षा का जो आधार या ध्यान की परंपरा जो आगे गई है, वो बहुत ही ऐसा कह सकते हैं कि उनके पूरे व्यवहार में ही ध्यान है। जैसे कि हम कुछ समय के लिए ध्यान करते हैं, लेकिन उनका पूरा अस्तित्व ही ध्यान और प्रज्ञा के स्वरूप में वो देखते हैं। प्रज्ञा ही ध्यान है और ध्यान ही प्रज्ञा है। तो ध्यान को वो बहुत ही अलग उद्देश्य से देखते हैं। हम भी ध्यान को देखते हैं, लेकिन एक माध्यम के तौर पे देखते हैं। लेकिन वहाँ पे ध्यान एक प्रकार से साधन के साथ साथ में वो साध्य भी बन जाता है या साध्य के अनुभव में भी ले जाता है। इस प्रकार से उसको ध्यान और प्रज्ञा के दोनों संतुलन को एक साथ में अनुभव किया जाता है। और इसलिए जब हम जस्ट सिटिंग कहते हैं, तो वो सिर्फ ध्यान का कोई विषय नहीं रहता है, बल्कि वो प्रज्ञा का अनुभव रहता है या होता है। और इसलिए जस्ट सिटिंग में या इस ध्यान के अंदर कोई विषय निश्चित नहीं होता है। इसमें विषय की जो पसंदगी है या विषय पे फोकस है, वो इस ध्यान की प्रक्रिया नहीं है। जैसे आनापान सती में हम श्वास लेते हैं, मैत्री भावना में मैत्री लेते हैं, लेकिन जस्ट सिटिंग में ऐसा कोई विषय नहीं है।
और इसलिए उसको विषयहीन ध्यान कहते हैं, उद्देश्यहीन ध्यान कहते हैं। इसमें उद्देश्य भी नहीं है और विषय भी नहीं है। जैसे कि निर्वाण में ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो निर्वाण के उस अवस्था के साथ में ही इस ध्यान का स्वरूप बताया जाता है, और उसको वर्तमान में जो भी चीज़ें हमें फील हो रही है, तो शरीर में वेदना हो या मन में कोई विचार हो, भावना हो, उसको आने देना है और जाने देना है। जैसे हम प्रतीत समुत्पाद के तत्वों को देखते हैं कि उत्पन्न होना, कुछ समय में स्थिति में रहना और लय होना, ये अपने आप में विषय नहीं है और उद्देश्य भी नहीं है, ये डायरेक्ट अनुभव है। इसमें आपको उद्देश्य भी रखने की ज़रूरत नहीं है और विषय को भी कोई फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। और इसलिए जस्ट सिटिंग के अंदर, जस्ट सिटिंग इसलिए उसको कहा कि सिर्फ बैठे रहना। अभी बैठे रहना मतलब क्या? बैठे रहना मतलब ओपन, विचारों का भी विचार नहीं करना है, जो विचार आ रहा है उस पर भी विचार नहीं करना है, उसको भी महसूस करना, आने देना है, और दूसरे विचारों को के लिए खुला रखना है। क्योंकि एक विचार के साथ में जाओगे कि दूसरा विचार जो आएगा उसके लिए आप बंद 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 हो जाओगे। पहले विचार के साथ में ही हम रहेंगे, दूसरा विचार आ रहा है हमें पता ही नहीं चलेगा। तो जैसा जैसा हम अपने भाव को या जस्ट सिटिंग में हम एक रूप होते हैं या उसका अनुभव लेते हैं, तो हमारी ग्रहणशीलता जो भी हो रहा है उसके प्रति, फिर अच्छा हो बुरा हो, सुखद हो दुखद हो, या जो कुछ भी उस समय हो रहा है उसके साथ में ही हम ग्रहणशील होते हैं और साथ साथ में ओपन होते हैं। जैसे कि आकाश की तरफ पूरा संसार खुला रहता है, जैसे कि पेड़ पौधे जो है वो आकाश के लिए खुले रहते हैं, वो हमेशा खुलेपन में जीते हैं। तो साथ में नीचे से ग्रहण भी करते हैं पृथ्वी से सब कुछ, तो उनके अस्तित्व के लिए जैसा है वैसा जो भी उनको ज़रूरत है प्राप्त होता है, वैसे वो साथ में वो खुले भी रहते हैं। तो दोनों चीज़ें एक साथ में उसके साथ में होती है। वैसे हमारे भी अस्तित्व में यही निर्वाण है। जो भी परिस्थिति है, जो अस्तित्व है, उसको ग्रहण करना है, उसके प्रतीत समुत्पन्न के साथ में, जड़ता के साथ में नहीं, हीनता के साथ में नहीं, एकदम नेचुरल है। हाँ ठीक है, दुख हो रहा है ओके, सुख हो रहा है ओके, मन भटक रहा है ओके, मन स्थिर है ओके, जो भी उसमें क्या होगा मुझे पता नहीं। हर एक मनुष्य अपने खुद के अस्तित्व में है। तो जैसा भी आपको उस समय, क्योंकि मैं शब्द वहाँ पे बोलने वाला नहीं हूँ, सिर्फ पहली बेल और आखिरी बेल बजाने वाला। तो शुरुआत में थोड़ा इंस्ट्रक्शन दूंगा और बाद में खुद ही आपके मन के साथ आपको एक्सपीरियंस करना है ग्रहणशीलता का और खुलेपन का, और उसमें ही बुद्धत्व ऊपर की तरफ आता है। जितना आप खुले रहते हैं तो भीतर में जो आपकी शुद्धता है उसका अपने आप अनुभव होगा, वो आपको कहने की और जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपके भीतर से ही ऊपर आने लगेगा। और इसलिए ध्यान ही प्रज्ञा के साथ में जुड़ जाता है, बुद्धत्व के साथ में, जिसको जस्ट सिटिंग के अनुभव में किया जाता है या बताया जाता है कि जस्ट सिटिंग का जो अनुभव है बहुत ही गहरा अनुभव है। उसके दूसरे अर्थ में हम विपස්සना भी कह सकते हैं, लेकिन विपස්සना में भी हमें कोई आलम्बन लेना पड़ता है, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, और उसके साथ में हम एक एक विषय पे हम ध्यान करते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कोई भी आपके पास ना विषय है ना उद्देश्य है, और इसलिए उसको जस्ट सिटिंग कहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। जो जानकारी मैंने दी है, हो सकता है कि और आपको जानना चाहते होंगे, लेकिन अभी जानने की कोशिश मत करिए। सिर्फ अपने अनुभव के साथ, या जो भी आपका अस्तित्व है, जिसे हम पंचस्कंद का अस्तित्व कहते हैं, अंदर और बाहर भी पंचस्कंद का अस्तित्व हमसे जुड़ा हुआ है, उसका हमेशा हमें संपर्क होते रहता है। स्पर्श होगा, वेदना होगी, विचार आएंगे, भावना आएंगे, भूतकाल भविष्य वर्तमान सब कुछ आपके लिए पूरा आसमान खुला है अस्तित्व के साथ। तो उसको हमें जस्ट ऑब्जर्व करना है, वॉच करना है, किसी के भी साथ में ना बहना है ना उसको पकड़ के रखना है। हर एक अनुभव के साथ ग्रहणशील और
खुलेपन के साथ उसको हमें आते जाते देखना है, कमिंग एंड लेट गोइंग, ये इसका प्रिंसिपल है। लेकिन उसका भी विचार रख के आपको ध्यान नहीं करना है। कोई भी विचार के साथ पर्टिकुलर आपको रहना नहीं, विचार आ रहे हैं तो उसको आने देना है और जाने देना है। ओके, चलिए अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, क्योंकि मुझे कहीं और जाना है, तो हम 6:45 बजे, 7:15 बजे तक हम, या उसके पहले ही मेरी तरफ से मैं बेल बजाऊंगा और मैं आउट हो जाऊंगा। अगर आप चाहते हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, या आप भी आउट होना चाहते हैं तो आउट हो सकते हैं। तो आप पे निर्भर है कि आपका समय अभी आपके पास में कैसा है। ठीक है, मैं पहली बेल के साथ ओपन करूंगा, शुरू करूंगा उसी में। इसमें कोई स्टेप नहीं है, पहली दूसरी तीसरी ऐसे कुछ नहीं है, सिर्फ बिगिनिंग है, प्रिपरेशन है। और प्रिपरेशन के बाद आपकी बैठक की प्रिपरेशन है, आप बैठे अच्छी तरह से और आंखें बंद करें और मन शरीर को स्थिर करके आपकी जस्ट सिटिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, पूर्व तैयारी में आप अपनी बैठक को एक अच्छी तरह से सुखद और तनाव मुक्त कर लीजिए। अगर कोई तनाव है तो उसको आप रिलैक्स कर लीजिए। आपका ना उद्देश्य है, ना कोई विषय है, ना कोई स्टेप है, ऐसे ध्यान के भीतर हम जा रहे हैं। इसलिए कुछ भी अपने मन से पहले से ही निर्धारित ना करें। हाँ, जो भी मन के साथ, शरीर के साथ जो भी अस्तित्व है, उसको जस्ट सिटिंग ध्यान के भीतर जाने दीजिए। जस्ट सिटिंग ध्यान साधना जो वर्तमान में हो रहा है उसको आने देना है और जाने देना है। कोई आपके ध्यान का विषय नहीं, उद्देश्य नहीं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। 20 मिनट तक हमें इसी ध्यान के भीतर अनुभव करना। कोई कमेंट्री नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ आपके विचार, भावना, कल्पनाएं जो भी उत्पन्न हो रही है उसको आने देना है और जाने देना है। ग्रहणशील होना है और क्षण प्रति क्षण खुला होना है अपने अनुभव, अपने संस्कार, विचार, सब कुछ जो कुछ भी है उसके।
हमें कॉल कर दीजिए।
जिस भी साथी को ये ध्यान अपना कंटिन्यू रखना है रख सकते हैं। मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। आप आपके ध्यान को कंटिन्यू रखें। जब चाहे तब आप लेफ्ट हो सकते हैं।